हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोहित द्विवेदी रीडर्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। और दोस्तों, पता है, ये आपको भी पता है कि आज किस कंपटीशन के दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप अपने को बीच में ही कमज़ोर कर देंगे ना, तो सफलता नहीं मिलने वाली। बस लौटने से पहले एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि जितना आप अभी तक चल के आए हैं उतना ही टाइम लौटने में भी लगना है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्यों ना हम आगे की और चल पड़ें ताकि सफलता मिल सके। बस जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अरे ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम 2019 और 20 के इम्पोर्टेंट्स अवार्ड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज का हर एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है। यदि आपने 2019 और 20 के बीच में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, देखे हैं, एनालिसिस किया है, तो आपको इस सेशंस की वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ बने रहिए लास्ट तक। और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड 2019 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ठीक है, तो ये पहला भारतीय का क्वेश्चन है, याद रखना, फर्स्ट इंडियन है। ठीक है, चेंज मेकर अवार्ड 2019 पूछ रहा है। इसके लिए आपको लगा देना है क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड, पायल जांगिड़। इसका सही आंसर पायल जांगिड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार नेशनल वाटर मिशन अवार्ड, याद रखिएगा, कितनी श्रेणियों में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, जो एन नेशनल वाटर मिशन के 5 लक्ष्यों के तहत परिभाषित किए गए हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 10 हो जाएगा इसका आंसर। 10 श्रेणियों में परिभाषित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मतलब सितंबर 2019 में इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस ने खेल के विकास में उनके योगदान को मान्यता देते हुए किसको वेटरन पिन से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, वेटरन पिन से किसको सम्मानित किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2019 का शास्त्र रामानुजन अवार्ड किसे मिला। याद रखिएगा, 2019 का शास्त्र रामानुजन अवार्ड पूछ रहा है। तो इस सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि रामानुजन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, मैथ के लिए दिया जाता है। और इसको पाने वाले कौन है 2019 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम हार्पर। ओके, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए किसे नामित किया गया है। और नामित क्या है, तो देवी दिया गया था उस टाइम में। ठीक है, याद रखिएगा, किसे मिला था 2019 में, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अभी 2000 याद रखना 21 के लिए किसे मिला है, ये अभी कल की वीडियो में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन था यहाँ पे, दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर था अब ये अक्षय कुमार, और एक्ट्रेस कौन थी, दीपिका पादुकोण। तो याद रखिएगा। अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड क्रिटिक्स वाला पूछ सकता है आपसे, याद रखना सुशांत सिंह है। ठीक है, और साउथ वाला पूछे तो धनुष को दिया गया था। 2 क्वेश्चन और दिमाग में याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है। और जब ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, जब ये यहाँ पे यूएन गए थे, यूएन में इन्होंने स्पीच दी हुई थी, उसी टाइम में इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 71 एमी अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसने उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा, एमी और ग्रैमी कन्फ्यूजन होती है। एमी अवार्ड्स टीवी सीरियल्स के लिए दिया जाता है, और इसमें जो
आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज अवार्ड मिला है, किसको मिला है? तो ये मिला है फ्लीबैग को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड संगीत से रिलेटेड है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। लॉस एंजल्स में आयोजित 71, ठीक है, एमी अवार्ड कहाँ पे आयोजित किए गए? ये लॉस एंजल्स में दिए गए। किसने उत्कृष्ट लिमिटेड श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, याद रखिएगा। लॉस एंजल्स आ गया, तो लॉस एंजल्स से आपको एक बात और याद रखनी है कि लॉस एंजल्स में और किसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो यहीं पर एक ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाता है, याद रखिएगा। और ऑस्कर अवार्ड को एक मतलब दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो एकेडमिक अवार्ड भी जाना जाता है। अभी ये ऑस्कर अवार्ड 92 नंबर वाले दिए गए थे, नेक्स्ट कौन से नंबर के दिए जाएंगे? 93, याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड पैरासाइट मूवी के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पत्रकारिता के लिए प्रथम, फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है किसी रवीश कुमार को, एनडीटीवी, ठीक है, सुने होंगे आपने इनकी स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लंदन में वार्षिक 21वीं शताब्दी आइकन अवार्ड्स में शानदार प्रदर्शन कला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा 21वीं शताब्दी की आइकन पुरस्कारों में शानदार प्रदर्शन कला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 4, सोनू निगम को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर आगे राष्ट्रीय एकीकरण के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए एक नया सम्मान किस मंत्रालय के अनुसार किसी व्यक्ति या किसी संस्था या संगठन को प्रतिवर्ष दिया जाएगा? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, जो कि किसके पास है अभी? अमित शाह के पास में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, ठीक, आईफा 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट गली बॉय के लिए मिला था इनको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूविज्ञान, खनन और संबंध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार देश भर के कितने वैज्ञानिकों को प्रस्तुत किए गए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 2018 के लिए पूछ रहा है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 22 यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 22 वैज्ञानिकों को प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका में शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019, याद रखिएगा किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2019 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बोस्टन, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीना गुप्ता। नीना गुप्ता याद आ गया आपको? नीना गुप्ता मतलब बधाई हो, ठीक है, बधाई हो में जो एक्ट्रेस थी वही है नीना गुप्ता। तो याद रखना बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इन्हें मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 11वां अंतर्राष्ट्रीय हंट डिंक अवार्ड प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एग्नेस करसिंग, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड के किसान के जीवन पर आधारित, ये बहुत ज़्यादा फेमस रही, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको ऑस्कर के लिए भेजा गया था, तो उसका नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो क्या है? मोती बाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जल्लीकट्टू भेजी गई थी, याद रखना, फर्स्ट पहले सबसे जल्लीकट्टू भेजी गई थी और फिर मोती बाग भेजी गई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सितंबर 2019 में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
शेख हसीना जुल्फ़ों वाली, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। बांग्लादेश की है। चलिए, सितंबर 2019 में प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंजीनियर से आपको एक डेट बताएं। 15 सितंबर। क्या है 15 सितंबर को? कमेंट करिएगा, ठीक है। किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वीके यादव। और इससे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि यदि रेलवे का फर्स्ट सीईओ पूछ ले तो तब भी क्या आंसर हो जाएगा? वीके यादव। प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो सुनीत शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 76 नंबर की वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन लॉयन अवार्ड जीता है? याद रखिएगा, फेमस फिल्म है कौन सी? जोकर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोकर। और जोकर मूवी के ही जो एक्टर हैं जोकिन फेनिक्स, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ऑस्कर अवार्ड के तहत, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2019 में निम्नलिखित में से किसको देश में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक स्थान के रूप में घोषित किया गया है? याद रखिएगा, स्वच्छ आइकॉनिक स्थान पूछ रहा है, सिटी नहीं पूछ रहा। सिटी पूछते तो इंदौर हो जाता, ठीक है। आइकॉनिक स्थान पूछ रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, जय माता दी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वच्छता की चार्ट में शीर्ष पर 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस? याद रखिएगा इसका भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ नहीं है, ये स्वच्छ है, ठीक है। आइकॉनिक प्लेस पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2019 में विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श्वेता रतनपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड है, ओके। याद रखना, पहली भारतीय महिला बनी है विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक पाने वाली, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है, श्वेता रतनपुरा, ठीक है। चलिए, अगस्त 2019 में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि स्कॉच जो अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये गवर्नेंस के लिए दिया जाता है, मतलब कोई नीति, आपने कोई पॉलिसी कितनी जल्दी और मतलब टाइम से इम्प्लीमेंट किया उसमें, ठीक है। और नई नई स्कीम्स के लिए मतलब उन पर आप कैसा वर्क कर रहे हैं, इसके लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अगस्त 2019 में किसे प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2019 में योग की संवर्धन और विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्थागत श्रेणी में, याद रखना संस्था पूछ रहा है वो, तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी है और ऑप्शन नंबर सेकंड भी है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। योग आ गया, तो योग के लिए आप याद रखिएगा 21 जून, ठीक है, 21 जून योग दिवस मनाते हैं। और योग के लिए दो बातें और याद रखिएगा, योग के लिए अगर यूनिवर्सिटी बनाई गई है तो कहाँ पर बनाई गई है? सबसे पहले ये बनाई गई है यूएसए में, और किसके नाम पर बनाई गई है? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद की नाम पर, ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स द्वारा वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? प्रभाकर सिंह, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीधरन। इसको देखकर आपको याद आ रहा है कुछ? ये क्या कहे जाते हैं? मेट्रो मैन कहे जाते हैं, ठीक है। और ये अभी चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो वहाँ से काफ़ी चर्चा में रहे थे, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रोफेसर
मीता नारायण को पुष्किन पदक 2019 में से सम्मानित किया गया है। यह किस सरकार द्वारा भारतीय विद्वान को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? याद रखिएगा, पूछा है कि किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है रसिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और ये भी याद रखना कि पुष्किन पदक 2019 किसे मिला है, तो याद रखना मीता नारायण को। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट देती है? रसियन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल्द ही 2 पुरस्कार शुरू करेगा? कौन कौन से? एक तो नीलम शर्मा तेजस्विनी पुरस्कार और दूसरा अच्युतानंद साहू पुरस्कार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 प्रसार भारती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। भारत के तीसरे सर्वोच्च युद्ध वीरता पदक वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, आपने देखा था वहाँ पे अभिनंदन वर्धमान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, पाकिस्तान में तक चले गए थे, तो इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा आयुष्मान खुराना को भी मिला था और विक्की कौशल को मिला था। आयुष्मान खुराना की मूवी कौन सी थी? अंधाधुन थी। ठीक है, और विक्की कौशल की कौन सी थी? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। याद रखिएगा, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में अपने किसको पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है? किसके लिए? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर विक्रम साराभाई। और याद रखिएगा अभी जो चंद्रमा में क्रेटर की एक खोज हुई है, तो उस क्रेटर का नाम भी किन के नाम पर रखा गया है? विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 को 2021 में जाना था, उसको कैंसिल कर दिया है, 2022 में भेजा जाएगा। अब पता नहीं भेजा जाएगा या नहीं, क्योंकि 2022 में ही याद रखना आपको कि गगनयान को भी भेजा जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई। हाल ही में प्रणब मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा 2019 में ही। ठीक है, तो किसको? प्रणब मुखर्जी को। तो ये पूछा है कि प्रणब मुखर्जी किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 13। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम की संसद, यूके की ये संसद है, पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लंदन में 2019 में प्रतिष्ठित इंडियन वुमेन्स ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके की एक पार्लियामेंट है और यहाँ पर प्रतिष्ठित इंडियन वुमेन्स ऑफ इन्फ्लुएंस का अवार्ड मिला है। किसको मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रिया प्रियदर्शनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2019 रेमन मैग्सेसे अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 में दिया नहीं गया। ठीक है, कहाँ किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किसको मिला था? रवीश कुमार को, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जुलाई 2019 में क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड 2018, देख रहे हैं आप, मतलब जुलाई 2019 में दिया गया था। कौन सा? 2018 वाला। किसको दिया गया है? तो ये हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं स्मृति मंदाना, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जुलाई 2019 में कोलंबो में आयोजित 9वें सार्क फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिद्धि सेन, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोलंबो, बोगोटा, पीसू, बोगोटा इसकी कैपिटल हो जाएगी, पीसू करेंसी हो जाएगी, याद रखिएगा।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड गांधी मंडेला पीस मेडल 2019। तो याद रखिएगा, गांधी मंडेला शांति पदक किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका हिच नेहत। ये ऑप्शन नंबर 4 पढ़ लीजिए, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त किया है? तो 2018 का पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो 2018 का क्या हो जाएगा आपका? अमिताभ घोष हो जाएगा। अगर 2019 की बात करता तो ये हो जाएगा आपका अकितम अच्युतम नंबूदरी। और अमिताभ घोष को किस भाषा के लिए मिला था आप? तो ये इंग्लिश के लिए मिला था। इनका निधन हो गया है, इसलिए याद रखना चर्चा में रहे हैं। और ये इंग्लिश में पाने वाले शायद ये फर्स्ट ये ऐसे कवि थे, याद रखना, अमिताभ घोष इंग्लिश में फर्स्ट टाइम जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है। अकितम अच्युतम नंबूदरी, याद रखना, इनको मलयालम के लिए मिला था, ठीक है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोनों को याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अबी अहमद को 2019 के नोबेल शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना वो कहाँ से हैं और कौन है? तो इरिट्रिया प्रधानमंत्री, मानव कार्यकर्ता, जलवायु कार्यकर्ता, या फिर इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर थे, और इनको नोबेल शांति अवार्ड मिला था 2019 में। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने अपने इरिट्रिया के साथ में समझौता कर वहाँ पे शांति में बहुत सहयोग किया हुआ था, ठीक है। अगर आपसे 2020 का पूछ ले तो 2020 के लिए आपको याद रखना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओल्गा टोकार्चुक को साहित्य में 2018 के लिए नोबेल अवार्ड मिला है, वह किस देश से संबंधित है? एक तो यही याद रखना है आपको, 2018 का साहित्य में नोबेल मिला है इनको, ओल्गा टोकार्चुक को, ठीक है। कंट्री पूछ रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस गायक को सालफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 2 आशा भोसले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे UNEP द्वारा एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड, ठीक है, याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रमेश पांडे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोगों ने 45 के आसपास अवार्ड यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। बताइएगा कैसा रहा सेशंस, ठीक है। और आज जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ बातें दिमाग में आ रही थी। हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़ता है पढ़ने के लिए और घर से जाता है दूसरी सिटी या फिर शहरों में जाता है, और कुछ इस तरह से सपने लेकर जाता है। और जिन इरादों के साथ में वो पढ़ाई करने आता है स्टार्टिंग में, क्या वास्तव में उसे अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या वास्तव में मैं उतने ही लगन से अभी तक तत्पर हूँ अपने गोल के लिए? इसका आंसर वो खुद ही देगा, किसी और से नहीं, खुद ही अगर देना चाहे तो शायद सबसे अच्छा आंसर होगा उसके पास, ठीक है। घर से जब हम निकले दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़पट्टी, एक तरफ शमशान थे, पैरों के नीचे हड्डी आई, उसके भी ये बयान थे। पैरों के नीचे हड्डी आई, उसके भी ये बयान थे। ऐ चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। तो दोस्तों आप प्लीज़ कंटिन्यू रहिए, अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, और अपना एनालिसिस खुद करिए। अभी आप कितनी सफलता से दूर हैं, प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और प्यार बनाए रखिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।